हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। आज हम 3 कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। देखिए, बिजनेस में क्या होता है, कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए क्या होती है कि कैश बुक बना दी जाती है। अब अगर उन ट्रांजैक्शंस की अगर एक एक एंट्री की जाए, ठीक है, जनरल एंट्री, तो जब भी अगर कैश बैलेंस देखना हो बिजनेसमैन को या बैंक बैलेंस देखना वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एक एंट्री को वो ढूंढेंगे और फिर ना उसका अमाउंट देखेंगे, तो उससे क्या होगा कि टाइम भी वेस्ट होता है और मिस्टेक भी हो सकती है अमाउंट में या फिर चेकिंग में। तो इसलिए उससे क्या होता है, अकाउंटिंग वर्क बहुत हार्ड हो जाता है। तो अकाउंटिंग वर्क को इजी करने के लिए जो है कैश बुक बना दी जाती है, जो कि पूरी की पूरी एक बुक होती है। और उन बुक में स्पेशली जिस चीज़ की वो बुक होती है ना, उसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को उनमें रिकॉर्ड किया जाता है। उसी तरीके से एक बुक होती है कैश बुक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए, कैश बुक 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, सिंपल कैश बुक, जिसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, कैश का कॉलम। ठीक है, जो बिजनेसमैन बैंक से ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, यानी बैंक में उनका कोई अकाउंट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ या तो रिसिप्ट होता है उनके पास कैश अमाउंट या फिर पेमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में सिंपल कैश बुक ही बनाई जाती है। सेकंड होती है डबल कैश बुक, जिसमें कि कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जैसे कि 2 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। उसमें अमाउंट के 2 कॉलम्स होते हैं, या तो डिस्काउंट कैश का कॉलम होता है या फिर बैंक कैश का कॉलम होता है। हमने कैश और बैंक की कॉलम से कैश बुक पढ़ी है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड होती है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में अमाउंट की 3 कॉलम्स होते हैं, एक डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। देखिए, जो सिंपल कैश बुक है और डबल कैश बुक है वो पहले वाली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पे भी देख सकते हैं। जिन्होंने उन वीडियो को देख लिए तो उन्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और नहीं देखिए तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। आज हम 3 कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। 3 कॉलम कैश बुक को पढ़ने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को हमें 3 कॉलम कैश बुक में सॉल्व करना है, जिसमें कि अमाउंट के 3 कॉलम होंगे, डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। ठीक है, फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि सिंपल कैश बुक डबल कैश बुक में हमने पढ़ा है। इसके 2 साइडेड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड जो होता है वो रिसिप्ट साइड भी कहलाता है, और जो क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट वाला साइड होता है। यानी कि रिसिप्ट का मतलब है प्राप्ति। जब भी कैश की प्राप्ति होती है व्यापार में, यानी कि पैसा आता है व्यापार में, तो डेबिट साइड में एंट्री की जाती है, या बैंक बैलेंस हमारा बढ़ता है, बैंक में जो हमारा अकाउंट है उसमें जब पैसा आ जाता है तो उस कंडीशन में डेबिट साइड में एंट्री की जाती है। और जब कैश बैलेंस कम होता है या व्यापार से पैसा जाता है, बैंक बैलेंस हमारा कम होता है या डिस्काउंट हमें रिसीव होता है, उस कंडीशन में क्रेडिट साइड में एंट्री की जाती है। इसके अलावा फॉर्मेट में बिल्कुल वही होता है, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर जो कि रसीद नंबर होता है। ठीक है, जब भी कैश में हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो एक रसीद हमें मिलती है, रसीद में एक क्रमांक होता है, वो नंबर यहाँ लिखना होता है वाउचर नंबर में, LF लेजर फोलियो। ठीक है, अगर कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो LF में C लिख दिया जाता है उस ट्रांजैक्शन के सामने। इसके अलावा डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की एंट्री का अमाउंट यहाँ आएगा कैश कॉलम में, और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक कॉलम में वो अमाउंट लिख दिया जाता है। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट का कॉलम, अगर डिस्काउंट हमें रिसीव होता है तो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट अगर हम किसी को अलाउ करते हैं यानी देते हैं तो क्रेडिट जो डेबिट साइड का डिस्काउंट कॉलम है उसमें उसकी एंट्री की जाती है। और लास्ट है बैंक का कॉलम। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ईयर दिया हुआ है 2016। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल को, कैश इन हैंड। इसका मतलब है अभी हमारे हाथ में कितना कैश मौजूद है, हमारे पास कितना पैसा है अभी बिजनेस में। ठीक है, कैश देखिए एसेट्स होती है, एसेट्स की हमेशा डेबिट शेष होता है, और कैश का कभी भी क्रेडिट शेष नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमेशा डेबिट शेष ही
होता है, यानी कि उसका डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि कभी भी माइनस में नहीं जाता है कैश, क्योंकि एक व्यापारी जितना पैसा उसके पास होता है ना, उससे अधिक खर्च नहीं करता है। या तो उसके बराबर उतना खर्च करेगा जिससे कि उसके पास जीरो बैलेंस होगा, या फिर जितना पैसा है उससे कम मात्रा में ही खर्च करता है। इसलिए कैश का कभी भी नेगेटिव में इसका बैलेंस नहीं जाता है, यानी कि क्रेडिट स्टेज इसका नहीं होता है। तो यहाँ कैश इन हैंड है, तो हम डेबिट साइड में यहाँ पे जो भी अकाउंट्स लिखे जाते हैं उनसे पहले टू लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में बाय लिखा जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस है, इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, कितना है हमारे पास अमाउंट 3000, वो हम कैश कॉलम में लिख देंगे 3000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल को बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक में जो हमारा अकाउंट है उसमें जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा पैसा जब हम निकाल लेते हैं बिजनेस के काम के लिए, तो वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए 1 लाख रुपया हमारा बैंक में डिपॉजिट है, लेकिन हमने निकाला है 1.5 लाख रुपए, तो जो 50,000 रुपये का अमाउंट जो कि हमारे अकाउंट में था ही नहीं, फिर भी हमने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा बैंक से लिया है, वो एक तरीके से लोन हो जाता है, तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसका मतलब है जब भी हमारे अकाउंट में जमा राशि से अधिक राशि जब निकाली जाती है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में की जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री हम 1 अप्रैल बाय बैलेंस CD बैंक कॉलम में 10,000 रुपए से। नेक्स्ट एंट्री है 6 अप्रैल को के को माल बेचा। के एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, उसको माल बेचा है और उसने हमें चेक दिया। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है, के को माल बेचा और चेक प्राप्त हुआ। इस यहाँ पे देखिए चेक को उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया जा रहा है, इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब है चेक डिपॉजिट नहीं कराया है उसी दिन। तो चेक जो हमें रिसीव हुआ है उसकी एंट्री हम कैश अकाउंट से करेंगे। चेक हमें प्राप्त हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू के, कैश यानी कि पैसा व्यापार में आ रहा है, डेबिट साइड में इसकी एंट्री होगी 1 अप्रैल टू चेक हमें के से प्राप्त हुआ है, के कैश वाले कॉलम में हम लिखेंगे 4,000 रुपये, यानी 4,000 रुपये का चेक हमें प्राप्त हुआ 6 अप्रैल को। लेकिन नेक्स्ट एंट्री है 8 अप्रैल की। 8 अप्रैल को के का चेक बैंक में जमा कराया। तो जो चेक था उसकी एंट्री हमने कैश से की थी, अब उसे हम बैंक में जमा करा रहे हैं, यानी बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है और टू कैश चेक जा रहा है, तो टू कैश इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखिए बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट साइड में बैंक कॉलम में एंट्री करेंगे 8 अप्रैल को टू कैश अकाउंट, 4,000 का चेक है जो कि बैंक में डिपॉजिट कराया है, सॉरी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक में 4,000 का अमाउंट बढ़ गया। इसी तरीके से बैंक जो है कैश हमारे पास से चेक जा रहा है, यानी कैश कम हो रहा है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे बाय बैंक अकाउंट, 4,000 से कैश कम हो जाएगा 8 अप्रैल। देखिए कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा दोनों साइड को इफेक्टेड करती है, डेबिट साइड को भी इफेक्टेड करती है, क्रेडिट साइड को भी इफेक्टेड करती है। जो 8 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है बैंक टू कैश, उसकी एंट्री हमने डेबिट साइड में भी की है, ठीक है, बैंक कॉलम में, और क्रेडिट साइड में भी की है। तो वह ट्रांजैक्शन जो कैश बुक के दोनों साइड को इफेक्टेड करती है वो कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। और जो जब भी कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी कैश बुक में तो LF वाले कॉलम में हम C लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री है 9 अप्रैल को पाल से 4,000 रुपये के पूर्ण भुगतान में हमें 39,000 रुपये प्राप्त हुए। पाल से हमें 4,000 रुपये लेने थे, लेकिन उसने हमें 4,000 रुपये नहीं दिए हैं,
उसने हमें 3,900 रुपये दिए, इसका मतलब है 100 रुपये का हमने उसे डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो कैश आ रहा है व्यापार में, कैश व्यापार में आ रहा है, डेबिट साइड में इसकी एंट्री हो जाएगी। 9 अप्रैल को टू पाल। ठीक है, कितना अमाउंट दिया है पाल ने हमें? 3900 का। डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा तो डेबिट साइड में एंट्री होगी। 4,000 रुपये लेने थे, लेकिन लिए कितने हैं? 3,900, यानी 100 रुपये का डिस्काउंट हमने दिया है। अगर डिस्काउंट रिसीव होता तो उसकी एंट्री यहाँ होती। मैं आपको पहले की जो 3-4 जो वीडियो पहले की है उसमें बता चुकी हूँ कि जब भी डिस्काउंट और कैश की एंट्री हमेशा साथ साथ चलती है। जहाँ भी कैश अगर डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है, और अगर कैश क्रेडिट होता है उस कंडीशन में डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है। मैक्सिमम तो यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है 12 अप्रैल को के का चेक अप्रतिष्ठित हो गया। देखिए, के से हमें चेक प्राप्त हुआ था 4,000 रुपये का, उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया था। ठीक है, लेकिन बैंक से वो चेक अप्रतिष्ठित हो गया, यानी डिसऑनर हो गया। जब भी बैंक से चेक डिसऑनर होता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, इसकी एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। और के से हमें इसका मतलब है जो है पैसा लेना है, तो के हमारा डेटर हो गया। इसलिए जब भी चेक बैंक से डिसऑनर होता है उसकी एंट्री हो जाएगी, के ने वो चेक दिया था, के अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यानी कि बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया बाय के। 12 अप्रैल चेक था 4,000 रुपये का, बैंक कॉलम में इसकी एंट्री हो जाएगी 4,000 रुपये से। ठीक है, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट एंट्री है 16 अप्रैल को कैलाश को चेक दिया, यानी यहाँ पर पेमेंट जो है वो कैश में नहीं कर रहे, नगद व्यापार से नहीं जा रहा है, पेमेंट जो है वो चेक से किया है, यानी बैंक अकाउंट से हमारा पैसा कम हो जाएगा 2,000 रुपये से। ठीक है, तो कैलाश को चेक दिया है, इसकी एंट्री हो जाएगी कैलाश टू बैंक। 16 अप्रैल को बाय कैलाश 2,000 रुपये का चेक दिया है, बैंक बैलेंस 2,000 से कम हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है 22 अप्रैल को किराया चुकाया। किराया चुकाया, इसका मतलब रेंट टू कैश, व्यापार से कैश जा रहा है, क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी बाय रेंट अकाउंट। 22 अप्रैल को किराया चुकाया है, रेंट टू कैश, कैश कॉलम में 2,000 का अमाउंट हमारा कम हो रहा है, व्यापार से 2,000 रुपये कम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री 26 अप्रैल को बैंक में जमा कराए, यानी डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। बैंक में हमने डिपॉजिट कराए हैं 2,000 रुपये 26 अप्रैल को, इसका मतलब है इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक टू कैश। यहाँ बैंक और कैश अकाउंट आ रहे हैं तो ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है वो हमेशा कैश बुक की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड को इफेक्टेड कर रही है, इसका मतलब इसकी एंट्री दोनों साइड की जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट साइड के बैंक कॉलम में एंट्री होगी, कैश अमाउंट व्यापार का कम हो रहा है यानी क्रेडिट साइड के कैश कॉलम में इसकी एंट्री होगी, ये हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो 26 अप्रैल को बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, 26 अप्रैल ठीक है, बैंक में 2,000 रुपये आ रहे हैं टू कैश अकाउंट, बैंक कॉलम में 2,000 रुपये। ठीक है, कैश जा रहा है 2,000 रुपये भाई, कैश क्यों जा रहा है? क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, उसका रीजन है। ठीक है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए एलएफ में हम यहाँ सी लिखेंगे, इससे अंडरस्टूड हो जाता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री 27 अप्रैल को माल खरीदा और भुगतान चेक से किया, यानी परचेज किया है माल, परचेज अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक हम दे रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस कम हो रहा है, इट मीन्स क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में इसकी एंट्री होगी। 27 अप्रैल को हमने माल खरीदा है, बैंक बैलेंस क्यों कम हो रहा है? परचेज की वजह से, बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, माल खरीदा है 4000 रुपए का, बैंक कॉलम में 4000 रुपए। नेक्स्ट 28 अप्रैल को बैंक से विड्रॉल किए पैसे 1400 रुपए। तो बैंक से पैसा जा रहा है और बिजनेस के काम के लिए पैसा लिया है, ठीक है, तो कैश अमाउंट तो आ रहा है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसे निकाले, बैंक बैलेंस कम हो रहा है हमारा और कैश व्यापार में आ रहा है, इसलिए डेबिट साइड के कैश कॉलम में एंट्री हो जाएगी 1400 रुपए से टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश व्यापार में आ रहा है, इसलिए 28 अप्रैल। और बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है, क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में इसकी एंट्री हो जाएगी 1400 रुपए से बाय कैश अकाउंट 28 अप्रैल। देखिए, इस ट्रांजैक्शन की एंट्री दोनों साइड में हुई है, इसका मतलब है ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी वर्ड यूज किया जाता है एलएफ कॉलम में। ओके, नेक्स्ट है वेतन चुकाया, यानी कि सैलरी पे की है 1000 रुपए 30 अप्रैल को। सैलरी पे की है, कैश व्यापार से जा रहा है, तो कैश कॉलम क्रेडिट साइड का यूज किया जाएगा। 30 अप्रैल सैलरी पे की है, तो कैश किस वजह से कम हो रहा है? सैलरी पे करने की वजह से, बाय सैलरी अकाउंट कैश कॉलम में 1000 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री 30 अप्रैल को ही विविध खर्च चुकाया, यानी सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए हैं 30 अप्रैल को, तो इससे भी कैश व्यापार से जा रहा है, इसकी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री होगी 30 अप्रैल बाय कैश किस वजह से कम हो रहा है? क्योंकि विविध खर्च चुकाए हैं, यानी कि सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट 600 रुपए। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री है 30 अप्रैल को निजी खर्च के लिए बैंक से पैसे निकाले, यानी बैंक से पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए। जब भी पर्सनल यूज के लिए ऑनर पैसा निकालता है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया जाता है, और पैसा व्यापार से नहीं निकाला है। अगर व्यापार से निकाला होता तो हम टू कैश अकाउंट क्रेडिट करते, लेकिन यहाँ बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक अकाउंट से हमारा बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, और पर्सनल यूज के लिए है इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट, तो इसकी एंट्री हो जाएगी। देखिए, ट्रांजैक्शन है निजी खर्च के लिए बैंक से निकाले, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक बैलेंस कम हो रहा है, क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में इसकी एंट्री करेंगे हम 30 अप्रैल बाय बैंक बैलेंस क्यों कम हो रहा है? ड्राइंग्स की वजह से, ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, कितना कम हो रहा है? 400 रुपए। देखिए, किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ के उसकी एंट्री करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर कैश या बैंक का जो हमारा बैलेंस है वो बढ़ रहा है तो हम तुरंत ही पता लगा सकते हैं कि इसकी एंट्री डेबिट साइड में होगी। अगर कैश और बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, इट मीन्स उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में की जाएगी। उसी तरीके से आप डिस्काउंट के लिए भी देख सकते हैं, डिस्काउंट अगर हमने दिया है, ठीक है, तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में होगी। डिस्काउंट हमें मिला है यानी रिसीव हुआ है, तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में कर दी जाएगी। अब देखिए, 3 कॉलम कैश बुक की लास्ट एंट्री थी। उसके बाद क्या होता है, जो डिस्काउंट कॉलम होता है उसका टोटल कर दिया जाता है और टोटल करके नीचे लिख दिया जाता है, यानी इसका टोटल 100 हो जाएगा। यहाँ पे इसका बैलेंस नहीं निकाला जाता है। उसके बाद डेबिट साइड के कैश कॉलम की अगर हम टोटल करें तो इसकी टोटल हमारी हो जाती है 3,700।
12,300 रुपये। ठीक है, ये अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। अब क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे कैश की हम, तो हमारी टोटल आ जाएगी 9,600 रुपये। इसका मतलब डेबिट शेष ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है? 2700 रुपये ज़्यादा है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम यहाँ बाय बैलेंस CD में लिख देंगे 2700 रुपये। ठीक है, 2700 रुपये ऐड करने के बाद दोनों साइड का बैलेंस इक्वल हो जाएगा, और इक्वल होने के बाद हो जाएगा 12,300। इसका मतलब ये होता है हमारे पास स्टार्टिंग में थे 3,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद इतना अमाउंट तो रिसीव हुआ है हमें, और ये जो यहाँ का अमाउंट है वो पे किया है, यानी खर्च हुआ है, और लास्ट में हमारे पास जो बचे हैं अभी वो है 2700 रुपये। अब बैंक कॉलम का हम टोटल कर लेते हैं। बैंक कॉलम का टोटल हमारा आ रहा है यहाँ हमारा टोटल आ रहा है 21,800 रुपये। ठीक है, क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम का जो है टोटल हमारा आ रहा है 21,800 रुपये, और यहाँ का हमारा बैलेंस जो है 15,800 से कम शो हो रहा है। यहाँ हम लिखेंगे 15,800 रुपये। अगर हम इसमें और ऐड करेंगे तो यहाँ का टोटल हमारा हो जाएगा 21,800। इसका मतलब है 4 और ये 4,000 और 2,000 जो 6,000 रुपीज़ है, उसे हम 21,800 में से अगर लेस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 15,800 रुपये, और बैलेंस दोनों जगह के इक्वल हो जाएंगे। टू बैलेंस CD, ठीक है, 15,800 से। देखिए, बैंक कॉलम का यहाँ पे क्रेडिट शेष है, इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, यानी बैंक अकाउंट में जितना पैसा हमारे पास है उससे ज़्यादा पैसा यूज़ किया गया है, बैंक से निकलवाया गया है, तो इतना ओवरड्राफ्ट आ रहा है। बैंक से हमने इतना पैसा एक्स्ट्रा निकला है 15,800 रुपये 30 अप्रैल को। अब जो ये बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ में ले जाया जाता है, जैसे कि फर्स्ट जो ये अप्रैल का मंथ है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो 1 मई को ये बैलेंस बाय बैलेंस CD का बैलेंस तो यहाँ आ जाएगा 1 मई, टू बैलेंस BD बन जाएगा ये। ठीक है, 2700 रुपये से। इसी तरीके से जो यहाँ का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, टू बैलेंस CD वो नेक्स्ट यानी कि 1 मई को बाय बैलेंस BD बन जाएगा, बाय बैलेंस BD, और बैंक कॉलम में लिख दिया जाएगा 15,800 रुपये से। तो इस तरीके से 3 कॉलम कैश बुक बनाई जाती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो 3 कॉलम कैश बुक से रिलेटेड है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलना।